संसद में सदस्यों का व्यवहार कैसा होना चाहिए और किस तरह की तस्वीरें सामने आई है जिसने पूरे के पूरे सदन को यकीनन शर्मसार करने का काम किया है। इसमें लिखा गया है, जब सभा की बैठक चल रही हो तो प्रत्येक सदस्य को शिष्टाचार पूर्वक ऐसे ढंग से सभा में प्रवेश करना अथवा सभा के बाहर जाना चाहिए जिससे सभा की कार्रवाई में कोई बाधा नहीं पड़े। और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं और ये विपक्षी दलों की ही तस्वीरें हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी, बहुत सारे दल ऐसे भी हैं जो वीडियो बना रहे हैं उस समय। वो वीडियोस कहां हैं? क्यों नहीं जारी किया जा रहा है विपक्षी नेताओं की ओर से? कौन कौन से लोग थे? कम से कम चेहरा तो साफ हो पाए कि सदन के भीतर किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं हमारे सांसद, जिनको जनता ने चुनकर इस तरह से भेजा है। लोकसभा छोड़ दीजिए, ये राज्यसभा की तस्वीरें हैं जिसको बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का जिम्मा होता है, लेकिन वहां पर इस तरह की तस्वीरें। मैं इस बात का जवाब दूंगी और जवाब देना इसलिए जरूरी है चित्रा जी, क्योंकि देश को सच समझना जरूरी है। ये सेलेक्ट वीडियो एडिट कर कर लोकसभा राज्यसभा टीवी क्यों, इसके आगे पीछे का वीडियो कहाँ है? रिले क्यों बंद कर दिया गया? ये एडिटिंग किसने की है ये पता चलना चाहिए, क्योंकि मैं आपको आगे बता दूं, जब पूनो देवी नेत्राम उस छत्तीसगढ़ से उनको धक्का दिया गया और वो मेज के पीछे गिर गई और मार्शल ने अपनी एड़ी और पैर से उनको दबाया हुआ था, तो जब छाया वर्मा जी उनको बचाने गई तो उनको भी गिरा दिया गया। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये क्या हो रहा था पार्लियामेंट में? इसका वीडियो क्यों नहीं जारी हो रहा है? क्यों नहीं पूरा रिले दिखाया जा रहा है? मैं आंसुओं का सम्मान करती हूँ। कल चेयरमैन रोए और मैं जहां जहां गई जिस टीवी चैनल, मैंने कहा मैं आंसुओं का सम्मान करती हूँ। काश ये आंसू किसानों की शहादत पर भी निकलते। आज मैं पूछती हूँ, क्या सभापति महिलाओं के साथ हुए इस दुर्व्यवहार पर आंसू बहाएंगे? क्या वो इस बात का जवाब देंगे? विपक्ष वेल में क्या कर रहा था, ये सवाल वो पूछेंगे जो 2014 तक सिर्फ दिल्ली में रहते थे। प्रतिकार का एक तरीका वेल में आकर नारेबाजी करना होता है। ये जो मूल बुक आप पढ़ा रहे हैं ये हर सांसद को पता होती है। आज चुने हुए सांसदों को कुख्यात अपराधी बताया जा रहा है। यहाँ पर 5-5 लेयर मार्शल लगाए जा रहे हैं। ये आतंकवादी है या सांसद है देश के? मैं जानना चाहती हूँ। मैं एक बात जरूर बोलूंगी आज चित्रा जी, और ये मैं राजनीतिक तौर पे नहीं बोलूंगी, ये मैं महिला होने के नाते बोलूंगी। जब चुने हुए सांसद के साथ ये काम हो सकता है तो इस देश की 9 साल की एक बच्ची के साथ रेप होता है और पूरी सरकार के मुंह पर ताला लग जाता है। अब समझ में आता है कि ऐसा क्यों होता है। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ गौरव भाटिया जी से। जासूसी हुई, ठीक है, मोदी जी के इशारे पर जासूसी हुई तो मोदी जी क्यों चुप रहे? क्योंकि इशारे पर तो उन्हीं के काम होता है। गौरव भाटिया जी, मंत्रियों ने अपना कर्तव्य भी निभाया होता तो आज ऐसा लीपा पोती नहीं करनी पड़ती। आप वीडियो का जिक्र कर रही हैं, बोल रहे हैं कि एडिटेड वीडियो है, तो वहां पर जो सांसद वीडियो बना रहे हैं, कम से कम उन लोगों की तस्वीरें तो बिल्कुल साफ है ना। मांग लीजिए वो तो वीडियो दें जिसके जरिए ये साफ हो पाए कि उनके मोबाइल में वो कौन कौन से चेहरे हैं जिन्होंने सदन की गरिमा को तार तार किया है। इस तरह का हंगामा, इस तरह की स्थिति, अव्यवस्था जो आरोप भी लगा रही है सरकार। लेकिन गौरव भाटिया जी, सुप्रिया श्रीनेत जो बोल रहे हैं कि महिला सांसदों के साथ बदसलूकी हुई, और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है, समाजवादी पार्टी, डीएमके, इन तमाम लोगों की ओर से कहा गया है कि हमारी महिला सांसदों के साथ सदन के भीतर बदसलूकी की गई है। चित्रा जी, जितना मैं समझ पाया कांग्रेस की प्रवक्ता को, तो उन्होंने कहा कि महिला मार्शल के साथ बदतमीजी हुई, उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ तो वो ठीक हुआ। ये कांग्रेस पार्टी तय करती है कि इस देश में किस महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होना है और किसकी अस्मिता ठीक है। सोनिया गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, ये राज घराने से हैं, इनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ ना हो। एक महिला मार्शल जो अपना दायित्व पूरा कर रही है उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो तो कोई बात नहीं। और इन्होंने कहा जो भी कृत्य हुए, जैसे डेस्क पे खड़ा होना, चेयर पे फाइल फेंक देना, नारेबाजी लगाना, ये सही है। तो मैं कांग्रेस से इतना ही कहूंगा कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है एक पार्लियामेंट आप अपनी बनाइए, वहां पे हथगोले लेके जाइए, नकल डस्टर लेके जाइए, गुम्मे लेके जाइए, एक दूसरे को मारिए, सर फोड़िए, लेकिन भारत के लोकतंत्र को आप कृपया करके अपमानित मत करिए। और एक बात और चित्रा जी मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप मुझे ये बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में इनकी आस्था तो नहीं है, इनसे नहीं पूछूंगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया है अभी कुछ ही दिन पहले, उसमें यह लिखा है कि एक सांसद की क्या जिम्मेदारी होती है और क्या उसको इम्यूनिटी है जब वो इस तरह के उपद्रवियों वाला व्यवहार करे। मैं एक लाइन पढ़ देता हूं, अगर सर्वोच्च न्यायालय में आस्था हो तो ये आईना कांग्रेस पार्टी के लिए है, आम आदमी पार्टी के लिए है और टीएमसी के लिए है।
और लाइन में कोट कर रहा हूं, हिंदी में ट्रांसलेट है, नतीजतन बर्बरता के कृत्यों को भाषण की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति नहीं कहा जा सकता है और इससे विधानसभा की कार्रवाई नहीं कहा जा सकता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। ये क्यों कहा है? क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं या एमपी हैं, जब इनके तर्कों में वजन नहीं होता तो ये इस तरह के उपद्रवियों जैसा बर्ताव करने लगते हैं। तर्क में वजन नहीं होता है, इस वजह से ऐसी स्थिति पैदा की जाती है। सुप्रिया श्रीनिधि जी, सदन के भीतर ऐसा है चित्रा जी, हमारी बहस होती रहेगी, हमारे मतभेद भी होंगे, हम जरूर अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन सार्वजनिक जीवन में होने के नाते जो आपके शो पर अभी कहा गया उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, हाथ जोड़कर इस देश से माफी मांगनी चाहिए। आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आपको लोग देख रहे हैं, आप सार्वजनिक जीवन में भाजपा का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप सत्ता पक्ष के होकर यहाँ पर आपसे कहते हैं हथगोले तोड़िए, नकल बख्तर ले जाइए, सर तोड़िए। ये क्या बातें हो रही है? ये कौन सी मानसिकता से आप सरकार चला रहे हैं? ये कौन सी मानसिकता से आप राजनीति में है? ये मैं जानना चाहती हूँ। सबसे पहले इसके लिए माफी मांगी जाए, मैं इसका पुरजोर हक न करती हूँ। ये गलत कहा गया, यहाँ पर हिंसा की सार्वजनिक जीवन में बात नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से इस बात को कहूंगी, उस व्यक्ति को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। वो मांगेगी कि नहीं मुझे नहीं पता।